हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको किसी देश की सैर पर नहीं ले जाने वाला, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उस खबर के बारे में जिसके बारे में लगातार 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। और वो न्यूज़ है ओयो रूम्स के दिवालिया होने की। हालांकि ओयो रूम्स के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने ट्वीट करके इसे सिर्फ एक अफवाह बताया है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा है कि लोग ओयो रूम्स के दिवालिया होने वाली खबरों पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। खैर, ओयो रूम्स के दिवालिया होने वाली इन खबरों में कितनी सच्चाई है और कैसे बेहद ही कम समय में इस कंपनी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, वो सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आराम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़के ने 21 साल की उम्र में ही 35,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। आखिर कैसे एक छोटे से आइडिया को उसने एक बड़े कंपनी में बदल दिया और रितेश अग्रवाल बने सबसे कम उम्र के अरबपति। रितेश अग्रवाल उड़ीसा के कटक में एक मारवाड़ी परिवार में 16 नवंबर 1993 में पैदा हुए। रितेश ने अपनी स्कूलिंग कटक के स्केड हार्ट स्कूल में पूरी की। इसके बाद आईआईटी के लिए वो राजस्थान के कोटा चले आए। रितेश को ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, इतनी ज़्यादा कि वो स्टडी से ज़्यादा ट्रैवलिंग में टाइम स्पेंड करते थे। और इसी ट्रैवलिंग के शौक ने उन्हें वो आइडिया दिया जिससे उसने ओयो रूम्स कंपनी बिल्डअप की। अक्सर कॉलेज कैंपेनिंग की वजह से रितेश काफ़ी ट्रैवल करते थे और हमेशा होटल्स में स्टे करने के लिए सस्ते रूम ढूंढा करते थे। और धीरे धीरे सस्ते रूम्स की इस आइडिया को आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया। दोस्तों, एक वक्त था जब महंगे होटल्स के महंगे रूम्स की वजह से लोग होटल में स्टे ना करके लॉज में स्टे करना ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन ओयो रूम्स की वजह से आज आपको देश के किसी भी हिस्से में बेहद ही कम प्राइस पर अच्छे रूम्स मिल जाते हैं। और यही वजह है कि इस कंपनी ने बहुत ही कम समय में बहुत ही तेज रफ्तार से कामयाबी हासिल की और मात्र 7 साल में ही ओयो रूम्स 35,000 करोड़ की कंपनी बन गई और रितेश अग्रवाल बन गए सबसे कम उम्र के अरबपति। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि रितेश पहले एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़ा आदमी एक बड़े आइडिया से बड़ा बनता है, और इस कहावत को सच कर दिखाया रितेश अग्रवाल ने। लेकिन आप भी जानते हैं कि बड़ा आदमी बनना इतना आसान नहीं होता, काफी कुछ सहना पड़ता है अपने सपने को पूरा करने के लिए। रितेश अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक वक्त उनकी लाइफ में ऐसा भी आया था कि उन्हें अपने खर्चे चलाने के लिए सिम कार्ड तक बेचनी पड़ी थी। दोस्तों, मेरा मानना है कि एजुकेशन आपको सिर्फ एजुकेटेड बनाती है, आपको सोसाइटी में रहने लायक बनाती है, लेकिन एजुकेशन से आप एक बिलियनियर बने यह बहुत बड़ा इत्तेफाक होगा, क्योंकि अक्सर मैंने कम एजुकेटेड लोगों को ही बिलियनियर बनते देखा है। खैर, रितेश ने 17 साल की उम्र में ही कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था और रितेश ने अपना स्टार्टअप शुरू किया सन 2012 में और अपनी कंपनी ओराइवल स्टेज लॉन्च किया। लेकिन ओराइवल स्टेज से उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। 1 साल के अंदर इस कंपनी ने काफी कुछ गंवा दिया, लेकिन अपने इस नाकामयाबी से रितेश अग्रवाल मायूस नहीं हुए। उन्होंने 1 साल के बाद ही 2013 में कंपनी को एक नए नाम और नई पॉलिसी के साथ फिर से शुरू किया और इस बार कंपनी का नाम था ओयो रूम्स और पॉलिसी थी लोगों को देश भर में सस्ती कीमत पर होटल्स रूम्स की सर्विस देना। और इसी एक पॉलिसी ने बहुत ही जल्द ओयो रूम्स को देश की बड़ी कंपनी की कतार में खड़ा कर दिया। साथ ही रितेश अग्रवाल को बनाया सबसे कम उम्र का अरबपति सीईओ भी। आज ओयो रूम्स इंडिया के साथ साथ चाइना, नेपाल, दुबई, यूएई और इंडोनेशिया में अपनी सर्विसेज दे रहा है। साथ ही कंपनी के मुताबिक आज चाइना के 280 शहरों के 5,000 होटल्स में ओयो रूम्स की सर्विस अवेलेबल है। अब बात करते हैं उस मामले की जो पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में है, और वो कि क्या सच में ओयो ने दिवालियापन के लिए याचिका अर्जी लगाई है। तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल ये अर्जी लगाई है हैदराबाद के एक होटल मालिक ने ओयो की सहायक कंपनी ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ। मामला यह है कि हैदराबाद के होटल मालिक राकेश यादव का ओयो होटल्स एंड फैमिली होम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पैसों के लेन देन को लेकर कुछ मामला अटका पड़ा है, जहां होटल मालिक का कहना है कि ओयो रूम्स ने उनके 16 लाख रुपए अब तक नहीं चुकाए हैं। वहीं ओयो का कहना है कि उसने सारे पैसे चुका दिए हैं। हालांकि एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने होटल मालिक की अर्जी मान ली है और ओयो कंपनी को 16 लाख देने को कहा है।
लेकिन ओयो कंपनी का कहना है कि उसने पेमेंट कर दी है तो दोबारा पैसे देने का सवाल ही नहीं उठता। और साथ ही ओयो ने यह भी कहा है कि उसने इस याचिका को एनसीएलटी में चुनौती भी दी है। घुमा फिरा कर न कह के सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि एक होटल मालिक को अपने पैसे नहीं मिले और उसकी खिसक गई और उसने ओयो रूम्स के दिवालिया होने की अर्जी डाल दी। खैर, इन खबरों के बाद ओयो के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल ने ट्वीट करके सफाई दी है कि ये सब सिर्फ एक अफवाह है। अब देखना यह है कि 35,000 करोड़ की कंपनी इस केस को जीत पाती है या नहीं, या फिर 16 लाख के लेन देन के मामले को कैसे सुलटाती है। वैसे दोस्तों, जब से लॉकडाउन और कोरोना काल शुरू हुआ है तब से ओयो कंपनी ने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। कंपनी को कई शहरों में अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ी और कई लोगों ने ओयो रूम्स के खिलाफ नेगेटिव फीडबैक भी दिया है। खैर, ये सब चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी वो सच्चाई जिसकी वजह से ओयो रूम्स के दिवालिया होने की खबरें आ रही थीं। खैर, जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ 16 लाख की वजह से दिवालिया नहीं हो सकती। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द फिर से मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।